नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, हमेशा से हमें ऐसा लगता है ना, किसी भी सफ़र की शुरुआत हो तो बड़ी शांत हो, उसमें कोई परेशानी ना आए। हाँ, और इन्हीं सभी परेशानियों को लेके हम काफ़ी चिंतित रहते हैं। बहुत सोचते हैं कि यार ऐसा करना चाहिए, छोड़ो नहीं करते, क्या पता क्या हो आगे। है ऐसा? ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं एक अपने 30 एपिसोड्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ हर संडे। राही मनवा, गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, तो सेम दिस वे। लेकिन हमारा जो ये सफ़र होगा वो हमारी मुश्किलों, चिंताओं या फिर हमारी जो मंजिल है उसको लेकर होगा। इसमें मोस्टली हम एक ऐसे दौर से गुजरेंगे कि स्टार्टिंग, फिर रास्ते में आने वाले उतार चढ़ाव, आगे पीछे की, ऊपर नीचे की परेशानियाँ, और फिर जैसे कि हर कहानी का एक अंत होता है, तो सीरीज़ का भी एक अंत होगा। तो आइए इस नए सफ़र पर चलते हैं और नए सफ़र की शुरुआत करते हैं विद एक्सक्लूसिवली फर्स्ट एपिसोड ऑफ राही मनवा। एंड सो करें शुरू। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज सुबह सुबह काफ़ी ठंडा सा है और कह सकता हूँ कि शहरों में भी शांत सुबह हो सकती है। ये शहर ही कुछ ऐसा है, आप में से कुछ तो जान ही जाएंगे कौन सा शहर है। बाकी लास्ट एपिसोड तक हम भी रिवील कर देंगे, जब हम कुछ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ ले लेंगे। तब तक के लिए आप गैसिंग से कोऑर्डिनेट कीजिए। आई होप इट वुड बी राइट ना। सो आज का जो हमारा पहला एपिसोड है, उसकी जो नींव है ना, वो भी कुछ इस तरह से है कि हमेशा से मैंने जैसे बोला कि हमेशा से कुछ भी नई शुरुआत करने से पहले, नए सफ़र पर निकलने से पहले हमें थोड़ा सा ना संकोच होता है, कुछ हेजिटेशन होती है हमारे माइंड में, आने वाली नई परेशानियों को लेकर या नए कठिनाइयों को लेकर। सो हम अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये एक पोइम होगी, इट इज़ अ सीरियल्स ऑफ पोइम। सो इन अपकमिंग 30 एपिसोड्स यू विल बी गेटिंग वन बाई वन एंड रिकनेक्ट दैम। हाँ, आप केवल एक से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही साउंडिंग हो गया, वापस चलते हैं जहाँ पे थोड़ी आवाज़ कम हो। और लोग सारे के सारे एपिसोड इसी तरीके के, कुछ जैसे कि आपने देखा होगा मोटर ब्लॉग्स होते हैं, मोटर ब्लॉग्स में वो हेलमेट पे लगाते हैं, मैं अपने हाथों में ये ड्यूरिंग वॉकिंग करूँगा। सो सेम। ओके, स्टार्ट। जब भी किसी सफ़र पर अकेला चलता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा डरता हूँ मैं। डर इस बात का नहीं कि कहीं खो जाऊँगा मैं या अपनों को पीछे छोड़ जाऊँगा मैं। डर होता है तो इस बात का कि कोई शख्स, स्थान या साधन ना मिल जाए जिसे छोड़कर आगे बढ़ने का जी ना करे। फिर भी जब इस बार अकेला निकला हूँ मैं, तो सोचता हूँ मैं
जहाँ से आया वो मेरी मंजिल नहीं, जहाँ को जाना वो मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर ठहरना होगा, जीवन के नए रूप में खुलना होगा, कुछ नए लोगों से मिलना होगा। नहीं, अब नहीं, जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। मुझे अब नए रूप से मिलना मंजूर नहीं। ये अकेला सफ़र ही मेरे जीवन का फ़लसफ़ा है। कीप योर कमेंट्स, बताइए कैसे लग रहे हैं। मेरी भी स्टार्टिंग है, मुझे लिखने का शौक़ है, लेकिन अब मैं बोलूँ कि मैं लिखने में एकदम बोलूँ कि वो कमांड दैट, सो आई कांट से दैट, सो यू नीड टू कोप विद दिस। हाँ, और कभी कभार रुकना ना, किसी भी मंजिल से पहले रुकना हमारा फैसला तो नहीं होता, लेकिन मजबूरी होती है। तो उन्हीं मजबूरियों को हमें स्वीकार करना होता है, और स्वीकारने में आपकी कोई हार या जीत का प्रश्न ही नहीं है। अगर आप कभी हारेंगे तो अगली बार जीतेंगे, और अगर हर बार जीतें तो कभी हारेंगे भी। लेकिन इसका मकसद ये तो बिल्कुल नहीं कि हम चले ही ना, हम घर से निकले ही ना। निकलना तो पड़ेगा ना, निकलना ही एक चॉइस है। और मैं भी पता है पोइट्री टेलिंग सीख रहा हूँ, मुझे आती नहीं है, लेकिन वक्त के साथ आ ज़रूर जाएगी। हाँ, कुछ नया सीख जाऊँगा और कुछ नया सिखा जाऊँगा। हाँ, मेरी लिखी हुई 4 लाइनें हैं कुछ इस तरह कि 1 मिनट, वो पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही। 1 मिनट, जस्ट लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ। तब तक आप मज़ा लीजिए ना सीनरी व्यूज़ का। हाँ, थोड़ा दुनिया से सीखता रहता हूँ, थोड़ा दुनिया को सिखाता रहता हूँ, यही जीवन का सार है, इसलिए ये राग गाता रहता हूँ। और इसी के साथ मिलते हैं राही मरवा के अगले एपिसोड में। तब तक कुछ व्लॉग्स या फिर यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड व्हाटएवर यू विश you can do, comment whatsoever। हाँ, और you know the tradition ना, so हर बार नहीं बोलूँगा मैं, पहली बार है बोल दिया, बाकी you know the tradition। हाँ, just go with the flow। ओके, जय हिंद, हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और आने वाली जनरेशन को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे उनके मन में एक दूसरे के लिए कोई भी भेद ना हो, एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से और हंसते खेलते रहें और अपने जीवन के सभी दिन व्यतीत करें। ओके, बाय बाय।